आई है एसएससी की तरफ से कि भाई साहब आंसर की रिलीज कर दी गई है नए वाली रिवाइज्ड। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि जो आंसर की रिलीज की है उसके अंदर भी एक दो क्वेश्चन हमें गलत लग रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देखिए कि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो 0.5 और 1 नंबर से रह गए हैं। उसके अलावा कुछ बातें मैं और आज आपको बताने वाला हूं, और आज अभिनय सर से भी हमने बात की है ना, बहुत सारा हमारा डिस्कशन चल रहा है, अभी बहुत सारी चीजें हम बैक एंड पे देख रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, स्कैम जैसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें सही हैं, है ना, और ये सब फालतू की चीजें हैं जो की जा रही है यहाँ पे, और इससे कुछ नहीं होगा, बच्चे का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप देखिए कि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले भी बना दी है, और एक चीज मैं आज और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपको यहां पे दिखाऊंगा। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इन लोगों ने आंसर की निकाली है, भाई क्या है ये आंसर की है? सिर्फ आंसर की निकाल दो और उसके भी पैसे बच्चे से ले लो, और पहले आप गलत आंसर की निकालो फिर सही आंसर की निकालो, और ऐसे खेलते रहो, है गोल गोल घुमा लो, इसको किश्ती बना के उड़ा दो। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अब यहां पे देखिए कि क्या चीज है। बहुत सारे बालक बोल रहे थे, तो आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने लेवल पे मेहनत की, और एक बच्चे ने पूरा का पूरा मेरे को डिटेल में यहाँ पे चीजें भेजी हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ। पूरा जो लिस्ट है उसको तो हम नहीं छान पाए लेकिन क्योंकि इतना समय की कमी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आपके सामने है यहाँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए बस, मेरे को ये देखिए, ये आप पूरा का पूरा देखिए लाइन में, इसको पूरे को देखिए। यहाँ पे 1992 लिखा हुआ भाई साहब, ये बंदे का डेट ऑफ बर्थ देखिए 1992 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ इतने पे बात नहीं रुकेगी, अभी आप देखते जाइएगा यहाँ पे, ठीक है, आप देखते जाइएगा, मैं कुछ बताने वाला हूं आपको जरूरी। यहाँ पे देखिए ये बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है, 1988, 1988, समझ रहे हो आप? और देखो सिर्फ इतनी बात नहीं रुकेगी, अभी देखते जाना, जितने भी लोग देख रहे हो भाई साहब देखते जाना अभी है। मेरे को आज बहुत जरूरी आपसे बातें करनी है, इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे क्या डेट लिखी हुई है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या किसी को दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 1987 लिखी हुई है ना, पता नहीं अब वो मिरर इमेज हो रही है या नहीं हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, इसके थ्रू दिखाने की, क्योंकि आज मैं लाइव जो है फोन से हूँ। तो इसके अलावा और दिखाता हूँ, ऐसे करके हमने बहुत सारे बच्चे निकाले। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए 1985, 1985 का भाई साहब, 1985 का। अब हमारा मुद्दा केवल इतना ही है दोस्तों, हाँ मिरर है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता लग रहा है ना, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, ये मैं उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये लिस्ट, आप आराम से देख लीजिएगा, है ना। ये तो मैं आपको मेन मुद्दा समझा देता हूं, आप टेलीग्राम पे देख लेना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ, 85 का बच्चा, 87 का बच्चा, 88 का बच्चा है, 90 का बच्चा, 92 का बच्चा। आप देखिए कि यहाँ पे ये बच्चे कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं इस लिस्ट के अंदर, ये नहीं समझ में आ रहा। अब इसके अंदर हमने खोजबीन की है ना, मैंने बहुत सारे दूसरे टीचर से भी बात की, तो मैंने पूछा कि भैया ये क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई 35 साल का हो जाए, कोई 40 साल का हो जाए और वो पेपर दे पाए? तो एक रूल जो था निकल के आता है यहाँ पे, वो ये आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय होता है ना भाई साहब, गवर्नमेंट इंप्लॉय जो होता है वो जो है उसको रिलैक्सेशन होती है, उनका एक कोटा आप कह लीजिए, है ना, तो वो 40 साल तक एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ही दे सकता है वो केवल, ठीक है दोस्तों। अब दिक्कत यह है कि ये अभी तक तो हमने जो डेटा निकाला है ये 42 बच्चों का निकाला है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे लिस्ट के अंदर, ये हमें नहीं पता है। अब क्या ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये रिपीटर्स हैं और ऑलरेडी इनकी जॉब लगी हुई है? ये एक मुद्दा हमारे लिए था जिसको चेक करना अपने आप में एक चैलेंज था, और ये इसका मेरे को तो कोई तरीका मिला नहीं। मैंने बोला ना कि मैंने बहुत सारे और भी बड़े बड़े टीचर से बात की, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे वेरीफाई हो सकता है। लेकिन अभिनय सर ने कल जो है 2 बच्चों के आपको रोल नंबर भी दिए थे, और मैंने भी आज उनसे बात की, यही हमारी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने भी यही चीज बोला भाई साहब कि ये जो है 2 बच्चों के जो उनको पर्सनली जानते हैं भाई साहब, तो वो जो है जब वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है ही नहीं है तो उनका कैसे हो गया सिलेक्शन? अब इसके लिए अभी देखना पड़ेगा, है ना, या तो हाई कोर्ट के अंदर इसके लिए पिटीशन डाली जाएगी, ये सब देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो मुझे लगता है ना कि कट ऑफ जो है कम से कम 3 से 4 नंबर जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस होनी ही चाहिए है हर हाल में। अब उसके लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। दिक्कत पता है यहाँ पे सारी की सारी क्या है, सिर्फ ये बोल देना कि नहीं नहीं भैया ये तो फालतू की चीजें हैं, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं भाई साहब, है ना, बात हार्ड वर्क की नहीं है। ये जो होता है ना कि ठोकर तब लगेगी जब मेंस के अंदर ये चीज हो जाएगी ना, और मेंस में जब तुम टीए बनने के भी काबिल नहीं रहोगे, एक्सक्यूज मी, तो वहां पे देखना, अगर वहां पे 0.5 नंबर से रह गए तब खेल पलटेगा, तब तुम्हें मजा आएगा, है ना। अभी देखिए हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो केवल और केवल कोई 0.06 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 0.1 से रह गया, तो उनके साथ हमारी बहुत सिंपैथी है इस चीज के लिए कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए था, है ना, ये जो है ये गलत हो गया है कि भाई
2 या 3 नंबर तो कट ऑफ का ऊपर नीचे होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे प्रूफ जो है बाकी टीचर्स भी निकाल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ना बैक एंड पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारा जो है बिल्कुल स्मूथ ही था, सब कुछ सही था, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कुछ इशू तो निकले ही निकले हैं, है ना, और वो हमने भी बहुत सारे आपको दिखाया है। अब आपको मानना है, किसी को नहीं मानना है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक लड़का यहां पे बोल रहा है ना कि नहीं नहीं हार्ड वर्क करो, सिंपैथी से रिजल्ट नहीं क्लियर होते भाई। तुम्हारा एक बारी मेरे को देख लेने दो, मेंस हो जाए, है ना, और मेंस के बाद बात करेंगे। और उसमें खुदा ना खास्ता तुम 0.5 नंबर से रह गए, है ना, तुम रह गए थोड़े से नंबर से, क्योंकि मेंस में नॉर्मलाइजेशन होने वाली है दोस्त, है, ये बात ध्यान रखियो तू। तो उसके बाद जो है फिर आना, उसके बाद हम 1 to 1 को बात करेंगे, है ना, एकदम आमने सामने बैठ के बात करेंगे कि भाई कौन सी पोस्ट मिली, टीए मिली या कुछ नहीं मिली, ये वाली बात तब करेंगे, ठीक है। अभी अभी इस चीज का टाइम नहीं आया है। तो वो मेंस जो है इनको ये ऑलरेडी 2 शिफ्ट में करवा रहे हैं भाई साहब। पहली बात तो सबसे जरूरी है कि मेंस जो है वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहां पे। अभी जैसे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है ना, वैसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बोल रहा है कि कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो। एक भी वीडियो, पिछली 5 वीडियो डाली है मैंने, एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि किसी के अंदर मैंने किताब का जिक्र किया हो या कोर्स का जिक्र किया हो। कोर्स बेचने वाले आज भी बेशर्मों की तरह कोर्स बेचते हैं और किताबों का प्रमोशन करते हैं। मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे लगा कि आपके साथ गलत हुआ है, पिछली 5 वीडियो के अंदर एक भी वीडियो के अंदर दिखा दीजिए, मैं अभी सब अपना सब धंधा, ये काम जो है ना, काम धंधा सब बंद कर दूंगा, है ना। ये दिखा दो एक भी वीडियो में जिसके अंदर मैंने बोला हो कि मेरी किताब ले लो या मेरा कोर्स ले लो। पिछली 5 वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, एक में भी कुछ नहीं बोला ऐसा, ठीक है। और जब बोलते हैं तो धड़ल्ले से बोलते हैं, उसमें क्या गलत है भाई साहब, सबकी दाल रोटी है, तुम नौकरी लगाओ तो सब बढ़िया है, तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा अगर अपना कोई काम करें तो उसके ऊपर तुम्हें ऑब्जेक्शन है? नौकरी दे ही तो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको नौकरियां दी है हमने, है। तुम तो यू आर द जॉब सीकर पर्सन भाई साहब, है, फालतू की बातों कितनी करा लो, उसका तो कोई इलाज है नहीं है भाई साहब, ठीक है। नहीं, वो जवाब इसलिए देना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग जो है ना, उन्हें लगता है कि यहां पे फालतू का टाइम पास चल रहा है, नीट ट्विटर कैंपेन तो फेल हो गई, यानी कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा। भाई साहब, हिंदुस्तान है, यहां पे जनता को पता है कि कैसे अपनी बात आगे तक पहुंचानी है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही लिखा गया है कि बस अपना मुंह से बोल के बता दो, है ना, एप्लीकेशन लिख लिख के बता दो। ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो अपने पास बहुत सारे सिस्टम है भाई साहब, बहुत सारे सिस्टम है ना। तो यहां पे देखिए, आपको अगर बोलना है ना कि कोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए, उन लोगों को जाके बोलिए जो अभी भी धड़ल्ले से कर रहे हैं, ठीक है। रोज कोर्स पे कोर्स और रोज खुशखबरियां आ रही हैं, पता नहीं कौन सी खुशखबरियां आ रही हैं, है ना। और मैं बता रहा हूं कि यहां पे जो तुम्हारा कट रहा है असली वाला, वो नहीं किसी को दिखेगा। तो ये जो चीजें हैं, जो इसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए कम से कम, वो तो ठीक होने चाहिए। एक भी बंदे ने भाई 2-4 टीचर को छोड़ के एक भी बंदे ने दिल से इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, पता नहीं कौन सा क्रेडिट किसी को चाहिए था, है ना। तो किसी ने भी ढंग से तो इसके अंदर नहीं किया। केवल 2 या 3 गिनती के नाम होंगे जो इसके अंदर लगे पड़े हैं अभी भी, और आप देखिएगा एंडिंग तक लगे रहेंगे, क्योंकि जो चीजें गलत हो रही हैं वो एंड में एसएससी को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि भाई साहब वो चीजों को ठीक किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ ठीक है भाई। अगर सब कुछ ही ठीक चल रहा है तो फिर सब कुछ सही चल रहा है, फिर बैठ जाओ सब, है, हार्ड वर्क करो बैठ के, सब कुछ हार्ड वर्क से ही होगा। लेकिन जो गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उसका किसी को लेना देना नहीं है भाई साहब। ये बढ़िया है? जख्म लगे और उस पर मरहम भी ना लगे, ये कमाल है कि नहीं नहीं हो जाएगा ठीक, अपने आप घाव भर जाएगा। इसको मरहम लगाना नहीं बोलते हैं, इसको नमक लगाना बोलते हैं। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना। ज्ञान पेलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो ज्ञान पेल के चले जाते हैं। और अभी आप देखिएगा, हम तो फुल सपोर्ट में हैं आप लोगों की, और जब तक ये कैंपेन चलेगी मैं तो एंड तक लगा रहूंगा। क्योंकि आप देखिए कि मेरे को भी अभी बहुत सारा एक फ्री बैच आप लोग के लिए लॉन्च करना था, बहुत सारी चीजें लॉन्च करनी थी, वो मैंने होल्ड पे डाल रखी है इस चक्कर में कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम रुक जाता हूं, है ना, 8-10 दिन रुक जाता हूं। क्योंकि ये चीज तो हम 8-10 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि पूरी वाइंड अप कर दें और सही चीज ले आए। क्योंकि आप देखिए, जब मेंस ही हो गया तो फिर इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि सुधार अगर होते हैं तो वो आगे तक चलेंगे। तो अभी वही कोशिश हो रही है। मैं तो अपना जी जान लगाऊंगा भाई साहब इसके लिए, है ना। चाहे 8-10 दिन, कोई बात नहीं भाई, है ना, 8-10 दिन लेट भी आ जाएगा कंटेंट तो क्या हो जाएगा। अभी तो पढ़े हैं अगले वाले एसएससी को टाइम। और जो लोग सिर्फ ये इस चीज में घुसे हुए हैं कि नहीं नहीं बस हम तो अब पढ़ा लें, बेच लें सब कुछ, है ना, यही मौका है, उसके बाद तो कुछ नहीं रखा है ना, तो लपक लो जितना भी लपकना है, तो वो एक अलग चीज है भाई, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आप जाइए और उनको बोलिए कि भैया लपकना आप कम कीजिए, है ना। बहुत सारा आपने अच्छा खासा बंगले बना लिए, सबको पता है कि किसने क्या क्या ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, विदेश घूम लिए, सब कुछ हो गया।
अब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है ना, अब अननेसेसरी का थोड़ा सा बच्चे के लिए भी कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई नहीं करेगा। तो हम उसी चीज में लगे हुए हैं ना, 2-3 टीचर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कोशिश चल रही है भाई साहब कि आपके लिए जो है कम से कम कट ऑफ के अंदर तो 2-3 नंबर जरूर कम हो, ताकि जो बच्चे बिल्कुल बैरियर पे हैं उनका तो क्लियर हो ही पाए, है ना। कोशिश यही चल रही है आप लोगों के साथ, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहां जाके आप ज्वाइन करके रखना है, ठीक है भाई। अभी टीयर 2 को डिले कराने का किसी का भी कोई इरादा नहीं है भाई साहब। हम जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को ठीक करने की मांग कर रहे हैं, ना कि चीजों को खराब करने की। कोई भी टीचर भी नहीं चाहेगा और कोई स्टूडेंट भी नहीं चाहेगा कि किसी चीज को घसीटा जाए या फिर अननेसेसरी डिले किया जाए, वो कोई भी नहीं चाहता है। बस चाहते हैं कि चीजों को ठीक कर दिया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है भाई। तो साथ तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है ना, बेचारे रो रहे हैं कि मेरा 0.01 से रह रहा है, मेरा 0.5 से रह रहा है, और वो गलत भी कहां है भाई साहब, है इतनी पिलफरेज तो हुई ही है, ये तो सभी को पता है। बहुत सारे इसमें दिक्कतें हमें निकलती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो हमारी भी टीम लगी हुई है इस चीज के ऊपर, है ना, सब बना रहे हैं हम भी कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इसके अंदर आप देखिएगा कि जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक जरूर होगा। ये फालतू की बातें कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, इन्होंने कर लिया कैंपेन, ये हो गया वो हो गया, सब बैठ लिए, कि जितना भी करना है करते जाइए। आप देखिएगा बहुत जल्दी इसके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट ये तो जरूर है कि मेंस तो आपका फेयर हो जाएगा, है ना। वो आपको समझना है कि आपके लिए हो रहा है, कौन आपके लिए कर रहा है और कौन दूसरे के लिए कर रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है भाई। हाँ क्या है, बिल्कुल ये हो रहा है, नौकरी वाले ही नौकरी ले रहे हैं। इसके अंदर तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होना ही चाहिए भैया, कि ये जो नौकरी एक बार लग गया है ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी ठोकनी चाहिए कि भैया ये बार बार ना भर पाए। मजे के लिए बच्चे भर रहे हैं यार, इतना बार बार अगर भरते रहेंगे तो बाकी लोग का क्या होगा। और आप सबसे बड़ी दिक्कत देखिए कि इतनी सारी रिजर्वेशन तो चलो थी ही थी, वो रिजर्वेशन थी बेरोजगारों के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए भी रिजर्वेशन कर रखी है भाई साहब। वो 40-40 साल तक अगर पेपर देगा तो बाकी का सिलेक्शन कब होगा, और वो मजे के लिए दे रहे हैं भाई साहब, है कि पसंद नहीं आ रही भाई एक नौकरी, इसलिए दूसरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये 40-40 के बुढ़ऊ हो गए और अभी भी जो है यहां पे पेपर दे रहे हैं। अब बस करो यार, जीवन में कोई और काम नहीं था क्या, केवल यही एग्जाम ही देना था तुम्हें लाइफ में? कहीं तो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, कुछ और बड़ा करो यार, छोड़ दो इसको, है। एसएससी को कम से कम फ्रेशर्स के लिए छोड़ दीजिए, तब तो आपको समझ में आएगी चीजें। अब ये उनको समझ में नहीं आएगी जिनको पता ही नहीं है डेप्थ में चीजें, लेकिन जिनको पता है, हाँ अब अक्षय भाई साहब लाइन पे आ गया, अब इनको समझ में आ गया कि भाई जो चीजें बोली जा रही है वो जेन्युइन है ना, क्योंकि वो जेन्युइन ही है। यहाँ पे आप देखिए आपके सामने ये प्रूफ तो दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये एक या दो बच्चा नहीं है, ये 42 बच्चे तो हमने निकाल दिए हैं। अभी आप देखिएगा पूरी लिस्ट में तो आपको भी कई मिल जाएंगे, है ना। जरा डेट ऑफ बर्थ पे भी नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा। ये रूल हमें भी पता है, लेकिन क्या सारे बच्चे ही ऐसे हैं जो गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, ये चेक करने वाली बात है। मैंने बोला ना अभी कि 2-3 बच्चे तो हमने देख लिए कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉय है ही नहीं, और फिर भी उनका जो है यहाँ पे आ रखा है। और अब इनको कोई और से अलग से स्पेशल कोटा दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लैरिटी तो होनी चाहिए। बच्चे को तो क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे पता भी नहीं लग पा रहा भाई साहब, कोई क्लैरिटी तो दीजिए। अब वो क्लैरिटी मांगी जा रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नाजायज बात है या कोई गलत बात है। मैं चाहता तो मैं भी ये सब चीजों को छोड़ के तुरंत से बोल देता मेरा कोर्स आ गया ये ले लो, मेरी नई किताब आ गई ये ले लो, मेरे को कौन सा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूं यहाँ पे, और 3 से 4 टीचर कुल मिला के आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना है, वो आपको देखना है भाई साहब, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, बोले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन की तो मत ही पूछिए कि भाई साहब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में तो पता ही नहीं लग रहा कि क्या होता है। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे बड़ा इशू है, जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला जो बनाया गया था वो 4 से 5 नंबर के वेरिएशन के लिए है भाई साहब। यहां मैंने आपको कल परसों ही एक नॉर्मलाइजेशन की वीडियो दिखाई जिसमें मैंने 20-20 25-25 नंबर दिखा रहा हूं मैं कि बच्चों को वेरी कर रहे हैं। अब 20-20 नंबर अगर भाई साहब वेरी करेंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन होती है क्या? फिर तो आपको पेपर नहीं बनाना आता, पेपर का कोई लेवल ऊपर बना दिया कोई नीचे बना दिया। इतना वेरिएशन के लिए थोड़ी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ये कैसी बात हुई? 3 या 4 नंबर के लिए होता है कि भैया किसी की शिफ्ट में कुछ गलती हो गई है ना, किसी को चलो थोड़ा बहुत कोई ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल दिक्कत आ गई तो उसका 1 मिनट वेस्ट हो गया, तो उसके लिए चलो ठीक है 2-4 नंबर उसको एक्स्ट्रा दे दिए। ये थोड़ी कि 20-20 नंबर के लिए आप इतना अजीबोगरीब सा पेपर बना दो। ऐसा कौन सा पेपर बनाया जाता है भाई साहब? ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं बारीकी से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब चीजें खराब हैं, हर चीज खराब भी नहीं है और हर चीज सही भी नहीं है, लेकिन जो खराब है उसको तो ठीक कर दिया जाए ताकि जो बच्चे बैरियर पे अटके हुए, भाई साहब आपको कैसे पता कि जिसके 152.5 है वो मेंस फोड़ नहीं सकता? मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे कि प्री में पिछले सालों में आप देखिए जिसके 140 थे वो मेंस फोड़ के आ रहा है भाई साहब, और जिसके प्री में 170-80 थे वो मेंस में नालायक रहा। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मैं इतने साल तो मुझे भी हो गए, 8-9 साल है।
तो इस वजह से जो मैं बोल रहा हूं कि उस बच्चे की बेचारे की क्या गलती है, आप मेरे को बताओ ना। तो इसलिए उनके साथ जो है ये जो सिंपैथी की बात हो रही थी, इसीलिए उनके साथ सिंपैथी है, क्योंकि कल को आप भी हो सकते हैं उसके अंदर, और भी कोई हो सकता है, अपने भाई हैं सब, दोस्ती तो है ना, सब भाई दोस्त हैं, तो इसमें क्या गलत है कि आप लोगों के लिए स्टैंड लिया। तो आप ही लोगों के लिए स्टैंड है भाई साहब, आपका सपोर्ट इसीलिए चाहिए है, आप फुल सपोर्ट रखिए इस चीज में, शेयर कर दिया करो वीडियो को। और दूसरी बात है कि ये टेलीग्राम पे जाके ये मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, एक बार देख लेना। अगर कोई ज्ञान पेले फालतू का कि नहीं नहीं भैया ये तो एक रूल है, तो उसको दिखा देना मेरी वीडियो को, मैंने पहले ही बता दिया कि ये रूल है। लेकिन ये रूल होने के बावजूद हम क्यों इसको क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 बच्चे तो हमने खुद निकाल दिए, और उसके अलावा और कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो सच में इसके अंदर ऐसे हैं जो जबरदस्ती इसमें, क्या बाद में इन बच्चों का जाके किसी दूसरे तरीके से इनको सिलेक्शन करवाना है, क्या रीरूटिंग होनी है, आगे जाके क्या होने वाला है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं चीजें, वो यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए ये मैंने आपको एक चीज बता दी है, और भी बाकी के टीचर्स हैं जरूर जल्दी के जल्दी वो भी अपनी वीडियो बनाएंगे, है ना। आप देख लीजिएगा कल परसों में बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आएंगी, जिसमें लोग हर कोई अपने अपने जो जिन जिन लोगों ने जो जो रिसर्च की है वो बताएगा अपने बारे में, है ना। तो हमने जो जो चीजें अभी तक निकाली है, मैं ऑलरेडी रेगुलर में आपको बता रहा हूँ कि जो जो डिस्क्रिपेंसी है, जो जो इश्यूज है वो सही होने चाहिए। हम नहीं कह रहे कि री एग्जाम हो, लेकिन चीजों को ठीक जरूर होना चाहिए। और मेंस के अंदर ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, मेंस एकदम फेयर होना चाहिए, एकदम कंक्रीट होना चाहिए, सॉलिड तरीके से होना चाहिए। मेंस के अंदर ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, आपकी नौकरी का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है, आपने इतनी मेहनत की है, अगर मेंस के अंदर ऐसी गड़बड़ होगी तो वो तो बिल्कुल भाई उसको तो सुन ही नहीं सकते हैं। प्री में तो फिर भी 1% के लिए हम सुन सकते हैं, लेकिन मेंस के अंदर ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि भैया किसी बच्चे के साथ कोई गड़बड़ हो, घोटाला हो। बच्चे का एकदम 100% शुद्ध तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए है। नाजायज तरीके से किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वहां पर रोक लगनी चाहिए है, और ऐसे फालतू की नॉर्मलाइजेशन अगर कहीं पे हो रही है तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। आप देखिए हमारे पीएम साहब आज बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। जब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो सकते हैं भाई साहब, तो क्या पूरे देश के अंदर मेंस एक दिन में नहीं हो सकता? क्या ये इतना मुश्किल काम है? तो मेंस को भी एक ही दिन होना पड़ेगा हर हाल में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरे को अपनी जो बातें बतानी थी मैंने बता दी। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी लोग को भी पहुंचा देना। ओके भाई, बाय।